हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी जोड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटू को ढेर सारा प्यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहुँच चुके हैं अभी कॉलेज। आज की ब्लॉग की शुरुआत कॉलेज से। अरे फर्स्ट ईयर आ भाई, आगे बढ़ो। सबसे पीछे से तो होगी, सबसे आगे से होना था। पिक्चर बनाना सबकी मुंडी। अरे कृष्णा ब्लॉग शुरू हो गया, ब्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, अभी बैठ चुके हैं हम बस में, तो अब निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे अंतराक्षी चल रही है। देखो भाई, मेरा स्टॉप हो जाएगा, जल्दी पीछे। ये आगे सोने के लिए नहीं बोला। मैम यहाँ अभी दूसरी। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं कालू सिद्ध मंदिर। मैं बस टाइम पास कर रही हूँ। पहुँच चुके हैं हम कालू सिद्ध मंदिर गेट। नशेड़ी तो मैं कभी नहीं करने वाली शादी। How are you? Fine. Like and subscribe to Krishna's channel. She is doing fine. She is doing hard work. So keep it up. और अभी हम सभी लोग एंजॉय कीजिए। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटम दो मारे मधु कैटम दो मारे कुली 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 अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। तो यहाँ पे होगा भी एक स्पीच और एक्ट मैम द्वारा सीटी बजाई गई है, बहुत तगड़ी वाली। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने अपना मुंह बंद करना है। I am here to tell you about this place and about this temple. आप लोग यहाँ तो आए हो, लेकिन आपको इसके बारे में मतलब इसकी हिस्ट्री वगैरह की पता होनी चाहिए। जो आप लोग यहाँ आए हो तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके इतिहास से। प्राचीन काल में हमारे एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि मुनि थे, और एक हमारी उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था अनुसुया। तो उनके एक पुत्र थे भगवान दत्तात्रेय। तो उनके 84 स्टूडेंट्स थे, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं शिष्य, और उन्होंने उन सब ने भारत के उत्तर भाग में, भारत का जितना भी उत्तर भाग है वहाँ पे
सबने एक घोर तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी सबने। तो जब उन्होंने घोर तपस्या की थी तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक उपहार दिया। उन्होंने उपहार में उन्हें क्या दिया? आत्मज्ञान। तो जब उन सबको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके आत्मज्ञान के बाद उन सब ने अपना शरीर त्याग दिया जगह जगह पे, उत्तरी भारत के। तब उसके बाद क्या हुआ कि उन जो जगह जगह पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा है उनमें से एक जगह यह है कालुष्य। ठीक, तो आगे मैं आपको इस कालुषित मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता ये है कि जो यहाँ के लोग हैं वो झूम में यहाँ आते हैं, यहाँ के गांव के जो लोग हैं, और वो जो उनका पहला दूध होता है वो अपना पहला दूध चढ़ाते हैं मंदिर में। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि जैसे आप ये जो आपका ये साल के पेड़ है, ये साल के जंगल है आपके आसपास, यहाँ अगर आपको कोई ऐसा बंदर दिख गया जिसका जो अपना आकार बदलता है, अगर आपको ऐसा बंदर दिख गया तो यहाँ के लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि जिन लोगों को वहाँ यहाँ ऐसे बंदर दिख गए तो वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। तो आप देख लेना आपको जिसको दिख जाए, ठीक है। और यहाँ की जो पूजा होती है, यहाँ की जो पूजा होती है, यहाँ की पूजा में गुड़ चढ़ाया जाता है गांव के द्वारा। गुड़ चढ़ाया जाता है, गुड़ी को अपने घर ले जाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो अभी आज मैंने आपको थोड़ा सा कालुषित के बारे में बताया। धन्यवाद। के बारे में हम फैल चुकी है और हमारे देश के भविष्य की युवा पीढ़ी इसमें अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। आइए इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया है, तुम बताओ कैसे हो? बढ़िया। किधर गायब हो रहे हो यार? नहीं, मैं थोड़ा से मिले नहीं है। हमने बोला पबजी अड्डे में मिल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं वही बात कॉल करता मम्मी हाथ धोइए। अपना अनमोल जीवन मौसम शिकार हो गया। नशे से ही इंसान को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही समाज का वातावरण भी प्रदूषित होता है। नशा किसी कारण का भी हो व्यक्तित्व का विनाश कर देता है, निर्धनता की वृद्धि और मृत्यु के द्वार खोलता है। इस कारण से कई परिवार टूट जाते हैं। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम एक जागरूक समाज बनाना चाहते थे, क्योंकि नशा हमारे समाज की प्रगति को रोकता है। क्यों न हम नशा मुक्ति को अपनाकर हम एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज की निर्माण करें। तो आइए आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम अपना पूरा योगदान देंगे एक ऐसा भारत बनाने में जो कि नशा मुक्त हो। बड़े मजे से। बहुत बढ़िया। सभी गाँव वाले गौर से सुनो, गौर से सुनो। हम यहाँ आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं अजय भारद्वाज, जिसमें एक देश के नागरिक का, कॉमन मैन, सिटीजन की तरह एक्ट करूँगा। यहाँ पर अंकिता मेरी हाउसवाइफ का एक्ट कर रही है। सॉरी, कल्याण हाउसवाइफ का एक्ट कर रही है। अंकित एक स्टूडेंट है, नेहा शॉपकीपर और नितिन नॉर्मल सैनिटरी वर्कर। ठीक है। हाँ, तो हमारा जो एक्ट है वो है स्वच्छता पे। स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर। हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे देखो, ये क्या है?
कचरा फैला रखा है, क्या ये अच्छा लगता है? नहीं। हाँ, नहीं लगता है बिल्कुल भी अच्छा। कचरा फैला रखा है यहाँ पे। हम कहाँ आ रखे हैं अभी? आज कालों से घूमने आए हैं, मंदिर में दर्शन करने आए हैं। दर्शन करेंगे, घूमेंगे। यहाँ पर जब थक जाएंगे तो खाने बैठेंगे। खाने के लिए कई सारे रैपर, कागज़, अलग अलग चीज़ में अपना खाना लेकर आते हैं, कुरकुरे, चिप्स। उन सब के साथ हम क्या करते हैं? खाया और कूड़ा नीचे डाल दिया। ये बिल्कुल सही नहीं है। सही बात है। चलो, सही नहीं है। अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सही कह रही हो कल्याणी जी, तुम सही कह रही हो कल्याणी जी। लेकिन ये सफाई सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये सफाई सिर्फ कूड़े वालों का काम नहीं है, सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है। इसको हमें भी करना चाहिए। अंकल आंटी, आप लोग सही कह रहे हैं। हमें स्वच्छता की अहमियत के बारे में बताया जाता है। और हाँ, हमें भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी दुकान की सफाई करनी चाहिए और हमें कस्टमर्स को प्लास्टिक बैग्स ना देकर अपने दुकान के आसपास की सफाई रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा जी और अंकित जी। हमें यहाँ पर सफाई करनी चाहिए। यही है हमारे नुक्कड़ का सफाई अभियान। आप लोग भी की एनर्जी देखकर मुझे सच में लगता है कि बदलाव आ सकता है। मैं आपके साथ हूँ। हम भी आपके साथ। चलो फिर हम सब एक साथ कहेंगे, स्वच्छता है सेवा, सफाई की सुरक्षा, हम सब मिलकर करेंगे स्वच्छ भारत का सपना साकार। सो गाइस, कालूसित का सफ़र यहीं पे एंड हो चुका है। हमारा एक्ट और स्पीच सब हो गया। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। तो अभी हमारी टाइमिंग है 10:52। हाँ जी सर, आप ब्लॉग में कुछ कह दो। बहुत अच्छा। सबको भूख लग गई, मुझे भी भूख लग गई। मेरी भी आवाज़ नहीं निकल रही है ब्लॉग में बोलने के लिए। सबका फेस देखो कैसे उतर गया भूख के मारे। थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज। सब ठीक लगेगी। इसके पास मैं सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदया जी का और सभी शिक्षकगणों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के मौके एकत्र हुए हैं। मैं अपने सभी सीनियर विद्यार्थियों व अपने सभी सहपाठी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर आए, सारे एकत्र हुए। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम यहाँ पर एजुकेशन टूर के लिए एकत्र हुए हैं, जिसमें आप सभी आज हम सभी देहरादून के 4 प्रसिद्ध सिद्ध मठ या मंदिर कहें, देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे व इन मंदिरों का भ्रमण करेंगे। इनके विषय में जानेंगे व समझेंगे। इस प्रकार के टूर सिर्फ घूमने के लिए आयोजित नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये टूर छात्रों के व्यावहारिक तरीके से चीज़ों को देखने व समझने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान पुस्तकों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो हम टूर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज अभी हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। तो मंदिर में अभी तो हमने दर्शन किया, इसके बाद हम थोड़ा सा भ्रमण करेंगे मंदिर का। मंदिर के विषय में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ जो मैंने प्राप्त करी है
फ़ोन के माध्यम से, ताकि आप जब इस मंदिर प्रांगण में घूमो तो आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, आप एकदम से आपको नई चीज़ ना लगे, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा जाने तो आप समझ सको उस चीज़ के बारे में, आपको सरलता हो। लक्ष्मण सिद्ध, इसके हम इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर ऋषि दत्तात्रेय आपको पता ही होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। इन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा था ऋषि दत्तात्रेय जी के 84 सिद्ध, ऋषि दत्तात्रेय जी के 84 सिद्धों में से छठे लोक मान्यता के अनुसार हम अभी जो लक्ष्मण सिद्ध में है, माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने जब मेघनाथ का वध किया था तो ब्राह्मण हत्या दोष के मुक्ति पाने के लिए वो यहाँ आए थे। इस स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। यह मंदिर देहरादून के दक्षिण पूर्व में स्थित है। श्रीमद् भागवत पुराण में 13वें व 14वें अध्याय में त्रेता युग के सिद्ध पीठों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक लक्ष्मण सिद्ध पीठ का भी वर्णन किया गया है। यहाँ मंदिर परिसर में 3 व पंचमुखी रुद्राक्ष वृक्ष भी है, जो एक उस साइड को है जो हम अभी गए थे। सिद्धपीठ में कुछ ही दूरी पर एक कुआं भी है, जिसमें 3 से 4 फुट की गहराई पर यह जल है। माना जाता है उस जल का जो रंग था वो पहले दूध के समान था, लेकिन समय के साथ साथ वो अभी पानी जैसा हो गया है। पुराने ज़माने में यहाँ पर क्या था कि पुराने ज़माने में गुड़ के मीठे के रूप में गुड़ का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दही होती थी, लोगों के घर में घी होता था। तो यहाँ पर क्या प्रचलित है, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के साथ साथ जो और भी हमारे 3 जो सिद्ध पीठ हैं उनमें भी कहा जाता है कि गुड़ के यहाँ पर हर जगह गुड़ का ही प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि उस समय मीठे के तौर पर गुड़ ही प्रचलित था और गुड़ के साथ साथ घी और दही का भी भोग दिया जाता है। जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी वहाँ के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में निरंतर अखंड धूली चल रही है वहाँ पे, जो कि वहाँ पर है, आपने अभी देखा ही होगा। इस धुएं की राख को प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से आप जो भी कामना करते हैं उससे आपको आत्मीय शांति मिलती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए अब हम इस मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, थोड़ा और भ्रमण करते हैं, मंदिर का और भ्रमण करते हैं, मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो बाद में हमारे क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग में सहायता होगी, जो कि हमारे प्रैक्टिकल का एक भाग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरे चंगू मंगू, इधर इधर तो आना। आओ आओ, नाटक देखे नाटक देखे नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे नाटक देखे नाटक देखे, नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक। लोग सारे देख रहे हैं फिर भी कचरा फेंक रहे हैं। आलू ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो। अरे भैया सुनिए। जी मैडम। आप 20 का प्याज, 20 का टमाटर और 20 का आलू, ठीक है, और इनको 3 अलग अलग पॉलीथीन में पैक कीजिएगा, और इसके बाद एक बड़ी पॉलीथीन में पैक करके आप मुझे दीजिए, ठीक है। अरे मैडम, ये सारा सब्जी तो एक ही थैले में आ जाएगा, दो की क्या जरूरत। अरे भैया आप मुझे मत सिखाइए, जितना कहा है आप उतना कीजिए। नहीं भैया, आप इनको थैली में मत दीजिए, वरना इसको हमें दुष्परिणाम देखना होगा। इससे थैली से बहुत पोल्यूशन होता है, तो आप इसको थैली में मत दीजिए। अरे भैया बोलने दीजिए, आप मेरा सामान पैक कीजिए और दीजिए, ठीक है। मैं एक सीधी सादी गाय हूँ, आपने देखा होगा। वैसे तो लोग मुझे माता कहते हैं और मेरी पूजा का ढोंग करते हैं, पर जब एक रोटी खिलाने की बारी आती है तो रोटी का एक टुकड़ा देने को भी कतराते हैं, और मुझे कूड़े कचरे से रोटियां खानी पड़ती हैं, वो भी पॉलीथीन के साथ। ऐसे ही मैं बीमार पड़ जाती हूँ और मैं मर जाती हूँ, पर खैर समाज को क्या फ़र्क पड़ता है। न जाने ऐसे कितने सारे जीव जंतु हैं जो हम सब की गलतियों के कारण, हम सब की लापरवाहियों के कारण ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं और मर जाते हैं।
कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने ले ली सबकी जान। हाय कचरे से परेशान, कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने ले ली सबकी जान। हाय कचरे से परेशान। दोस्तों अभी हो रहा है लंच सबका, लगभग हो ही चुका है। मैं भी लंच कर रही थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई, तो कुछ अभी लगे हैं खाने पे। लंच करने के बाद आ रही है अब नींद। सो गाइज अब नेक्स्ट टेंपल के लिए जा रहे हैं लक्ष्मण सिद्ध से। हेलो गाइस, कृष्णा का चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज। बहुत मेहनत से बना रही बेचारी। थैंक यू थैंक यू। ये हमारा तीसरा टेंपल है मानक सिद्ध। अभी जस्ट पहुंचे हैं हम, अभी दर्शन के लिए जा ही रहे हैं बच्चे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो अब यहाँ पे मैट बिछा दी और सारे बच्चे बैठ गए और नुक्कड़ नाटक और वो स्पीच चलेगी यहाँ पे तीसरे ग्रुप की। तो अभी तो दर्शन ही हो रहे हैं हमारे, तो लगभग ज़्यादा बच्चों के तो हो ही गए, किसी के हैं अभी दर्शन होने, दर्शन करने। भगवान की नजर है। बोलो हर हर महादेव। आदरणीय प्राचार्य जी महोदय को मानक सिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। यह मंदिर भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक मानक ऋषि को समर्पित है। बाबा मानक सिद्ध ने इस स्थान पर ध्यान और तपस्या की थी और अब यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव और लक्ष्मी नारायण की पूजा को समर्पित किया और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मानक बाबा ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा करने और उनके कष्ट को दूर करने में बिताया। भक्तों का मानना है बाबा मानक आज भी अपने जीव रूप में भक्तों का कष्ट हरते हैं। ये स्थान देहरादून से 16 किलोमीटर दूर शिमला बाईपास के कुंडी गांव में स्थित है। धन्यवाद। जिस देश में बेटियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, उन्हीं के उन बेटियों के रूप में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहानी है जानी पहचानी, जानी पहचानी, जानी पहचानी, जानी पहचानी फिर भी अनजानी, फिर भी अनजानी, फिर भी अनजानी। हे भगवान, पहले से ही 3 बेटियां दी है, इस बार तो एक पोता दे दो। लड्डू बांटो पोता हुआ है, लड्डू तो पड़ रही ना, लेकिन बेटी हुई है। क्या बेटी हुई है? क्या ये बेटी हमारे वंश को चला पाएगी? कभी नहीं, उसे मार डालो। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मार सकती। मारने के बाद अभी तो इसकी हाथों की लगी है, लेकिन बड़ी औरतों ने इसका भविष्य पहले ही तय कर दिया। मत मारो मुझे, मत मारो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये संसार कैसे चलेगा? तुम बहू कैसे लाओगी और तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी
जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी माँ चाहिए। लेकिन ये सब चाहने के बाद में क्या रिश्ते निभाने के लिए हमें बेटी चाहिए? बेटी बचानी चाहिए, बेटी बचानी चाहिए, बेटी बचानी चाहिए। बेटी को न समझो भार, जीवन का है ये आधार। बेटी दिन जब सुना है, नहीं कोई ये रात टोना है। बेटी को पढ़ाओगे, अच्छा बुरा पाओगे। फ्रेंड, हम मांडू सिद्ध पहुंच चुके हैं। आफ्टर टाइम 3:30 पे पहुंच चुके हैं हम। जो अंगूर खिलाती है ना, वो जिससे अंगूर लेती है ना, जिससे अंगूर लेती है। हम पहुंच चुके हैं मांडू सिद्ध। यहाँ का व्यू जो है ना अच्छा है। बट इसके बाद बहुत चढ़ाई भी चलनी है हम लोगों को। ये थोड़ी है। कोई नहीं नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम मांडू सिद्ध मंदिर में आए हैं। मांडू सिद्ध मंदिर देहरादून से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडू क्षेत्र में है और यह समर्पित है मंडू बाबा, एक प्रख्यात संत को। मंदिर के चारों ओर वनस्पति का वातावरण बहुत ही आनंदमय है जो श्रद्धालुओं को लुभान्वित करता है। अगर हम मंदिर की मान्यताओं की बात करें तो इससे जुड़ी 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक थे बाबा मांडू, और साथ ही वे उनके उन 4 शिष्यों में से एक थे जिन्होंने उनके ज्ञान और ध्यान का मार्गदर्शन स्वीकार किया और केदार खंड का रास्ता बनाया। बाबा मांडू ने यहीं इसी जगह पर अपनी तपस्या की और बाद में यहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। जिस जगह पर उन्होंने शरीर त्यागा था पीछे पीछे इनका भी टॉपिक वही है। इसके तो 3 टॉपिक हो गए। नमस्कार, हम ब्लू माउंटेन कॉलेज की छात्राएं आप सभी के सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी किसी से कम नहीं। जैसा कि आप इसमें एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें है माता, पिता, बेटा, बेटी। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कुछ परिवारों में बेटों को बहुत लाड प्यार से पाला जाता है परंतु बेटियां उसी प्यार के लिए तरसती रहती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी चलिए देखते हैं। अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है? भूख लगी होगी तो मैं खाना बना दूँ तुम्हारे लिए। माँ आप जो बनाओगे तो मैं यही खाऊंगी। दादा कहाँ है? और ये लड़की क्या कर रही है? माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके किचन में खाना बनाओ। लेकिन माँ मुझे नहीं, माँ में थोड़ी देर ना खाना बन गया। माँ खाना बन गया, कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, वो साफ करो। लेकिन माँ थोड़ी देर पढ़ लेती है ना। नहीं, घर की साफ सफाई में ध्यान रखो। सर बोर हो रहे हैं। अरे भाई मैं पोछा मार रही हूँ, मुझे परेशान मत करो।
रुको, मैं भी माँ से शिकायत करती हूँ। बोल दो माँ, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, झाड़ू पोछा नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, मेरे बेटों की शिकायत कर रही है मुझसे, दोबारा लगा लो पोछा। तुम्हारा काम क्या है? तो देखा आप लोगों ने, क्या यही मेरी गलती है कि मैं एक लड़की हूँ? गुड्डू एक लड़का है तो उसको माँ लाड प्यार देती है, और मैं लड़की हूँ तो मुझे बहुत समझा जाता है। तो देखा आपने किस तरह से बेटा पढ़ना नहीं चाहता फिर भी उसे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, और बेटी जो पढ़ने के लिए तरस रही है उसे पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मेरे सर में क्या दर्द हो रहा है आज। गुड्डू कहाँ हो तुम? मेरी दवा लेके आओ। गुड्डू कहाँ हो? मेरी दवा लेके आओ। कितना हंस रहा है, उसको कितना मजा आ रहा है मीनाक्षी देखो देखे। ठीक हो जाएगी ना? मैंने थोड़ी सी दवाई क्या गलती हो गई? इसको मैंने इतना लाड प्यार दिया, उसने ज़रूरत पड़ने पे मेरी मदद नहीं की, और जिसको मैंने बोझ समझा उसने इतना मेरा ध्यान रखा। मैं कितनी गलती करने जा रही थी। तो देखा आपने, बेटियां किसी से कम नहीं होती, जो बेटे कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं। धन्यवाद। वीडियो बन मांडुकेश्वर से आ चुके हैं सारे। शेयर सब्सक्राइब ये काट कर देना, ये काट कर देना, ये कट कर देना। पता है टपकेश्वर हम पहले भी आ चुके थे, और आज का लास्ट टेम्पल यही है हमारा टपकेश्वर। जो टपकेश्वर की ट्रिप भी हो चुकी है, अब चल रहे हैं हम यहाँ से टपकेश्वर। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, थोड़ा बहुत आज भी दिखा देंगे। टपकेश्वर महादेव मंदिर हमारा लास्ट ट्रिप है।